एलारा विस्परिंग वुड्स नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच बसा हुआ था। ये पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते थे। एलारा एक जिज्ञासु लड़की, एडवेंचर की प्यासी थी और एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करती थी। वो हर रास्ते, हर छिपे हुए कोने को जानती थी और उन दूर देशों के बारे में सपने देखती थी जो वो किताबों में पढ़ती थी। नई दुनिया खोजने की चाहत में वो जादू में विश्वास करती थी, उसे पत्तों की सरसराहट में महसूस करती थी, जुगनुओं की टिमटिमाहट में देखती थी और पक्षियों के गीतों में सुनती थी। एक दिन अपने घर के पास खेलते हुए एलारा ने एक सुंदर तितली देखी जिसके पंख नीलम और पन्ना जैसे थे। तितली उसे जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गई जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। हवा में एक अजीब सी एनर्जी गूंज रही थी जिससे एलारा रोमांच से भर गई। ये रहस्यों की जगह थी, पुरानी और रहस्यमय, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जंगल की जमीन तक पहुंच पाती थी और विशाल पेड़ प्राचीन पहरेदारों की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएं काई से भारी थीं। एलारा के दिल में आश्चर्य की भावना भर गई। वो एडवेंचर के लिए तैयार थी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल ओक का पेड़ था जो समय से भी पुराना था। उसकी छाल एक बूढ़े आदमी के चेहरे की तरह गांठदार और टेढ़ी मेढ़ी थी। यह पेड़ खास था और एलारा इसे महसूस कर सकती थी। खुरदरी छाल को छूते ही उसे एनर्जी का एक झटका सा लगा, मानो पेड़ जीवित हो, छिपी हुई शक्ति से धड़क रहा हो। पेड़ के आधार के चारों ओर देखते हुए उसे अंडरग्रोथ में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। एक चाबी, कोई साधारण चाबी नहीं बल्कि चांदी से बनी, अजीब सिंबल से एंग्रेव्ड। उसके हाथ में यह गर्म महसूस हुई, अपने महत्व का संकेत दे रही थी। ओक के विशाल तने पर एलारा को जड़ों के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा की होल मिला जो चांदी की चाबी के लिए एकदम सही आकार का था। जैसे ही उसने चाबी को ताले में लगाया और घुमाया, उसके अंदर एक्साइटमेंट का एक कंपी दौड़ गई। एक क्लिक के बाद एक धीमी गड़गड़ाहट हुई जिससे जमीन हिल गई। हैरानी से पीछे हटते हुए एलारा ने देखा कि कुछ जादुई हो रहा है। प्राचीन ओक जीवित हो रहा था। ओक के तने से झिलमिलाहट होने लगी और प्रकाश का एक घूमता हुआ पोर्टल दिखाई दिया जो एनर्जी से धड़क रहा था। एलारा हांफ गई, उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसने प्रकाश की ओर एक खिंचाव महसूस किया। पोर्टल उसे बुला रहा था और वो जवाब देने के लिए तैयार थी। एक गहरी सांस लेते हुए एलारा पोर्टल में चली गई। हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो सुनहरी रोशनी से नहाई एक नई दुनिया में थी। आश्चर्य की जगह यह छिपा हुआ रेलम अद्भुत जीवों से भरा हुआ था। फूलों के बीच उड़ती हुई परियां, पेड़ों के पीछे से झांकते हुए बात करने वाले जानवर और झरने जो ऊपर की ओर बहते थे। हर चीज मैजिक से जगमगा रही थी। खुशी से भरी एलारा जानती थी कि उसने वास्तव में कुछ खास खोज लिया है। यह शुद्ध जादू की जगह थी, एक सपने की तरह जहां हवा इंद्रधनुषी रंगों से झिलमिलाती थी, पेड़ चमकते फलों से लदे हुए थे और फूल मीठे मेलोडीज गाते थे। एलारा ने कई दिन छिपे हुए रेल्म को एक्सप्लोर करने में बिताए। वो कई क्रीचर्स से मिली, वो उसके दोस्त बन गए। उसने रेल्म के जादू के बारे में सीखा। उसने अपनी खुद की जादुई एबिलिटीज को खोजा। उसने एनिमल्स से बात करना सीखा। उसने एलिमेंट्स को कंट्रोल करना सीखा। एक दिन एलारा एक वाइज ओल्ड यूनिकॉर्न से मिली। उसके पास बहती हुई सफेद अयाल थी। उसका सींग चांदनी से जगमगा रहा था। यूनिकॉर्न ने एलारा को रियलम के इतिहास के बारे में बताया। इसने उसे एक बड़ी बुराई के बारे में बताया। यह बुराई रियलम को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। एलारा चिंतित थी। यूनिकॉर्न ने कहा कि एलारा को चुना गया था। वही एकमात्र थी जो बुराई को हरा सकती थी। उसे बहादुर बनने की जरूरत थी। उसे अपनी नई शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। एलारा डरी हुई थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे स्ट्रांग होना होगा। रियलम का भाग्य उसके कंधों पर टिका था। एलारा एक क्वेस्ट पर निकल पड़ी। उसे 3 जादुई आर्टिफैक्ट्स खोजने थे। ये आर्टिफैक्ट्स पूरे रेलम में छिपे हुए थे। उसने कई चुनौतियों का सामना किया। उसे शरारती पिक्सीज को मात देनी पड़ी। उसे बात करने वाले ट्रीज द्वारा दी गई रिडल्स को सुलझाना पड़ा। उसे राक्षसी क्रीचर्स से लड़ना पड़ा। एलारा को तीनों आर्टिफैक्ट्स मिल गए। उसने उनकी पावर को कंबाइंड किया। उसने बड़ी बुराई को हराया। उसने छिपे हुए रेलम में शांति लाई। क्रीचर्स आनंदित हुए। उन्होंने एलारा को एक हीरो के रूप में सेलिब्रेट किया। उसने उनकी दुनिया को बचा लिया था। यूनिकॉर्न एलारा के सामने प्रकट हुआ। इसने अपना सिर झुकाया। उसने उसकी ब्रेवरी के लिए उसे धन्यवाद दिया।
इसने उसे एक नया टाइटल दिया। अब वो सीक्रेट्स की गार्डियन थी। वो रेल्म को नुकसान से बचाएगी। एलारा ने गर्व के साथ अपनी नई भूमिका स्वीकार की। एलारा जानती थी कि उसे अपने गांव लौटना होगा। वो हमेशा के लिए छिपे हुए रेल्म में नहीं रह सकती थी। उसने अपने दोस्तों से वादा किया कि वो अक्सर विजिट करेगी। वो ओक के पेड़ में पोर्टल के माध्यम से वापस चली गई। वो जंगल में लौट आई। दुनिया अब अलग लग रही थी। एलारा अपने अंदर छिपे हुए रेल्म का जादू लेकर चल रही थी। वो अब केवल विस्परिंग वुड्स की एक लड़की नहीं थी। वो एक हीरो थी। वो एक प्रोटेक्टर थी। वो एक लेजेंड थी। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। वो एलारा थी, रहस्यों की संरक्षक।